बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। बच्चों टॉपिक है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें बात कर लेनी चाहिए, वैसे सभी बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से पता है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस तरह का कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उसकी दो वैलेंसी वैकेंट होती हैं। अगर बच्चों इस कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी पे हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप रखा जाए, एरिल भी रख सकते हैं बच्चों, हमारे पास तीनों ऑप्शन है सेकेंड वैलेंसी में, लेकिन ये फिक्स है यहाँ पे। तो इस तरह के कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स कहे जाते हैं। और इन केस दैट अगर हम दोनों वैलेंसीज पे एल्किल या एरिल ग्रुप रखते हैं तो इनको बच्चों क्या कहा जाता है, कीटोन्स। अब बच्चों अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए पहले हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन ये डिसाइड होगी कि कैसी होगी। बच्चों हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इनको हम कह सकते हैं कि ये उतने ताकतवर है नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OR लिख दिया मैंने। और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों इनको मैं कुछ एग्जांपल से समझा दूं। पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, आप ले सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों जो K2Cr2O7 लेंगे वो आपका एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। आप चाहें तो KMnO4 को भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके लिए आप एल्कलाइन मीडियम भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम होंगे। तीसरा बच्चों आप यूज कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी हमारा नाइट्रिक एसिड, या आप जॉन्स रीजेंट का भी यूज कर सकते हैं। एसिडिक में CrO3 का बच्चा लोग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपका टॉलेंस रीजेंट आता है। दूसरा बच्चों आपका आता है फेलिंग्स रीजेंट, और तीसरा आप चाहें तो बेनेडिक्ट का भी यूज कर सकते हैं, बेनेडिक्ट। आज के वीडियो में मैं ज़्यादा गहराई में इनके बारे में नहीं जाऊँगा, टॉलेंस रीजेंट क्या है, फेलिंग सोल्यूशन क्या है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे फुल डिटेल में समझाऊंगा कि टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन है क्या एक्चुअल। आज आप केवल इतना याद रखिए कि मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप के हैं। ये बच्चों इधर तो लिखे हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 है, और जो उधर 3 लिखे हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पॉइंट नोट करिएगा बच्चों, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करा सकते हैं लेकिन कीटोन्स के लिए नहीं काम करेंगे। नोट डाउन करिएगा, चेक करिएगा। जो मेरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज करा सकते हैं लेकिन कीटोन्स को नहीं। अब मैं बात करूं कि अगर एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे, अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे तो हमें क्या देंगे। तो बच्चों जब भी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे मुझे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं कंडीशन लगाना चाहूँ कीटोन्स के ऊपर तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इनका ऑक्सीडेशन पहली बात तो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, वो अगर कंडीशन होती है तो क्या कंडीशन हो सकती है, पहली बात तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी कंडीशंस को यूज करेंगे तब हमें कहीं यहाँ पर ऑब्टेन क्या होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपने पढ़ा होगा अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो आप जानते हैं ग्लूकोज जो है उसको बच्चों हम लोग एल्डोज बोलते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वो इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज बच्चों एक कीटोल शर्करा है, कीटोल शुगर है, और कीटोज है वो बच्चों इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं चेंज होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आपका मिल जाता है देखने को आपको। चलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा के दिखा देता हूँ, घुमा फिरा के बात करने के बजाय। तो हम लोग बच्चों सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है वो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको पता है
formaldehyde word actually generated from the word formica, and formica word is taken from the Latin language where ants are called by the word formica. तो बच्चों ये देखिए मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने दोनों जगह पे हाइड्रोजन डाल दिया है। मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दूं इसको बच्चों मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ SCHO, और ये बच्चों किस में चेंज हो जाएगा HCOOH। यहाँ पे बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट लगेगा वो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, आप फिलिंग सोल्यूशन भी लगा सकते हैं, आप टॉलरेंस रीजेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं लूँ यहाँ पे CH3CHO एंड दैट इज नोन एज एसीटल्डिहाइड। अगर बच्चों मैं एसीटल्डिहाइड लूँ और उसको बच्चों मैं ऑक्सीडाइज कराऊँ तो एसीटल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और मुझे क्या देंगे CH3COOH। और बच्चों ये क्या है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, क्या है एसिडिक एसिड है। तो ये बच्चों बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं दोनों के दोनों मेरे कंपाउंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड भी एसीटल्डिहाइड भी। ये ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, और CHO ग्रुप बच्चों क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। तो एल्डिहाइड्स का तो ऑक्सीडेशन इजी है, बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे देते हैं। लेकिन हम बात करें बच्चों अगर कीटोन्स की, तो कीटोन्स के लिए वाइब्रस कंडीशन होंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, तभी आप उनको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। और उनके ऑक्सीडेशन को पहले तो आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ CH3CO, ये बच्चों आपको पता है एसीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन में कराऊँ तो ये आप डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करूँ तो वहाँ पर बच्चों पॉप-ऑफ रूल का वर्क फंक्शन करता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी बात कर लेनी चाहिए कि पॉप-ऑफ रूल एक्चुअली है क्या। बच्चों पॉप-ऑफ रूल जो है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के ऊपर लगता है और मैं उसको यहीं पे समझा देता हूँ। चलिए मैं ले रहा हूँ, देखिए आपका इधर मैंने CH3 लगा दिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया इधर CH2CH3। मैंने एक टेम्परेचर दिया और मैंने नाइट्रिक एसिड लगा दिया कंसनट्रेटेड यहाँ पे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आपको प्लस ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो 2 3 4 हो सकते हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन दे सकता है मैं नाइट्रिक एसिड। तो उसमें रूल्स में क्या बताया जाता है पॉप-ऑफ रूल में, बच्चों डिस्प्ले में भी आपके आ गया है, वैसे पॉप-ऑफ रूल आप स्टडी कर लीजिए कि पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी किसी कीटोन्स का एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो वहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये बच्चों मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप हरदम छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। आप देख रहे हैं इधर क्या लगा हुआ है बच्चों CH2CH3, दैट मीन C2H5 लगा हुआ है, और इधर आप देख रहे हैं छोटा ग्रुप लगा है, मेथाइल ग्रुप लगा है, इधर एथाइल ग्रुप। मेथाइल ग्रुप छोटा है, इसका मतलब जब भी ये यहाँ पे ब्रेकेज होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, वो हरदम यहाँ पर होगा। मुझे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, लेकिन उन दोनों में से कार्बोनिल ग्रुप किसके पास रुकेगा, छोटे एल्किल ग्रुप के पास रुकेगा। आपको ये याद रखना है। देखिए बच्चों मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे CH3C और डबल बॉन्ड O, और ये हो गया बच्चों OH। तो ये बन गया CH3COOH, जिसको हम एसिडिक एसिड बोल सकते हैं। और ये बच्चों मेरा क्या बचा, देखिए यहाँ पे CH3C डबल OH। देखने में तो आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों ही एसिडिक एसिड हैं, CH3C डबल OH ये भी है और वो भी है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं अगर ऐसा ले लूँ CH3C डबल बॉन्ड O और इधर लगा देता हूँ CH2CH3 और फिर इसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ इन्हीं दोनों वाइब्रस कंडीशन में, तो क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा यहाँ से, और क्या मिलेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड OOH, दैट मीन्स ये तो एसिडिक एसिड हो गया। और ये इधर फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा जो आपने इधर CH2CH3 है ना, इसको प्रोपाइल ग्रुप हम बोल सकते हैं बच्चों। तो क्या बनेगा देखिए CH3CH2CHCOOH ये मिलेगा। वो बच्चों इधर हो गया जाके आपका एथेनोइक एसिड, और ये इधर हो गया आपका बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। वैसे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जो मेरे कीटोन्स होते हैं वो बच्चों जनरल कंडीशंस में इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस की नेसेसिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी ऑक्सीडेशन हो सकता है।
बाकी का जो आपने एल्डिहाइड्स का टॉपिक देखा, एल्डिहाइड्स का तो बड़ी इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है और वहाँ पे आप फेलिंग सोल्यूशन का भी करा सकते हैं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप ग्लूकोज अगर पढ़ें तो ये है CHO और बच्चों ये क्या लिखा है CH2OH होल 4 और ये CH2OH। अगर इस तरह से रिएक्शन देखी हो आपने NCERT में, और इसको बच्चों हम रिएक्शन करा देते हैं, ये देखिए Ag2O से, और इसको आप टॉलरेंस रीजन बोल सकते हो। वैसे टॉलरेंस रीजन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। मैं आपसे फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं आगे के वीडियो में इसको अलग से सेपरेट रीजन का एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा COOH, और ये बन जाएगा CHOH होल 4 और ये क्या नीचे लग जाएगा CH2OH, और यहाँ पे बच्चों 2Ag नीचे बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिल्वर मिरर। कैसा होता है सिल्वर मिरर? जो मेरी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में अगर मैं ग्लूकोज ले लूँ, टेस्ट ट्यूब में अगर ग्लूकोज लेके उसमें बच्चों में टॉलरेंस रीजन डाल दूँ तो उसकी वॉल पे चारों तरफ बच्चों चमकती हुई चांदी ऐसी दिखाई पड़ती है, और वो चमकती हुई चांदी जो होती है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिल्वर मिरर बोलते हैं, और हमें जो मिलता है वो क्या है ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे बच्चों ग्लूकोज का भी बड़ी ईजिली देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वजह से, क्योंकि ग्लूकोज बच्चों में क्या है एल्डोज शुगर है, एल्डोज, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। इस जगह पे मैंने अगर कीटोन लिया होता तो इतना इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता है। बच्चों आगे के वीडियो में मैं भी एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन का भी वीडियो शूट होगा, उसका भी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले, और इसका भी बच्चों मैं रिजल्ट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर वीडियो में बताइए कोई सी भी एक बात आपको पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। Thanks for watching this video. Your host and a host, educate everyone.